साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। ऐसी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह बिल्कुल निडर व बिल्कुल बेखौफ होती है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर स्टेट भारत ऐसी निडर व साहसी महिलाओं की टोली से आपकी मुलाकात कराने जा रही है। जो कहीं भी तबाही मचाने वाले बारूद से हाथों हाथ खेलती है, यह है भारत सरकार की सार्वजनिक उपक्रम में आने वाले कोल इंडिया के उपक्रम SECL के अधीन आने वाले चिरमिरी क्षेत्र की वह चिरमिरी ओपन कास्ट माइंस, जहां अब जोखिम भरे कार्यों के कुशल संचालन में पुरुषों का एकाधिकार तोड़कर महिलाओं का एक समूह भारी भरकम बारूद से धरती का सीना चीरकर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत ब्लैक डायमंड कोयला निकालकर देश को विकास व प्रगति के पथ पर ले जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यह बताता है कि अब हमारे देश में महिलाएं अबला नहीं है। वो ऐसे काम कर रही हैं जिनसे पुरुषों का जिस काम में एकाधिकार रहा वो लगभग समाप्त हो रहा है। आज हम आपसे मिलवाने जा रहे हैं कोल इंडिया की SECL के चिरमिरी ओपन कास्ट माइन की ऐसी महिलाओं से जो बारूद से खेलती हैं। लेकिन ये क्या काम उनका इतना आसान रहा, आइए उन्हीं से मिलकर हम जानेंगे। छत्तीसगढ़ के MCB जिला में आने वाले इस चिरमिरी ओपन कास्ट माइंस में पिछले 1 दशक से ज्यादा समय से 1 दर्जन से ज्यादा यह उन महिलाओं की बहादुर टोली है जिन्हें विषम परिस्थितियों में जोखिम भरे कोयला खदान में काम करने के लिए आना पड़ा। यहां उन्होंने महिला या कमजोर होने का रोना नहीं रोया, बल्कि बारूद घरों से सुरक्षित ढंग से वाहन से बारूद कार्यस्थल पर लाकर ब्लास्टिंग के नियमों का पालन करते हुए माप व वजन अनुसार बारूद को जमीन में धास व ब्लास्टिंग तार जोड़कर अपने वरिष्ठ सहयोगियों के साथ दिल दहलाने वाले ब्लास्टिंग या विस्फोट को हंसते हंसते कर दिखाते हैं, जिसमें उन्होंने अल्प शिक्षा को भी बाधा नहीं बनने दिया। आइए देखते हैं कि इन साहसी बेजोर महिला कर्मियों का क्या कहना है। पहले आई तो ट्रेनिंग यहाँ हमको मिला 4-5 साल तक। इसके बाद फिर हो गया अपना देखते देखते हमारे ओवरमैन साहब, हमारे रवि साहब, ये सब हमको बताए और इन्हीं के उससे हम सब सीख लिए और काम करते हैं। अब डर नहीं लगता हमको। बारूद से आपको डर नहीं लगता? बारूद नहीं, अब नहीं लगता है डर। शुरू में ही लगा, लेकिन फिर हमारे साहब लोग सब बताए, समझाए और दिखाए तो नहीं अब डर लगता है। अब ब्लास्टिंग जैसा काम सब सपोर्ट करे हैं सर, तब जाके यहाँ मैं काम कर रही हूँ। बारूद से डर नहीं लगता? नहीं लगता है। एक छोटा सा पड़ाका इतना वो करता है और आप तो बहुत बड़ा पूरा पहाड़ पहले शुरुआत में डर लगते रहे सर, अब करते करते 18 साल हो गए, अब डर नहीं लगता है। अब यहाँ तो महिला भी मशीन चला रहे हैं। मतलब अब जमाना महिलाओं का आ रहा है? नहीं, अब डर नहीं लगता है। अब महिला पुरुष की जगह में तो लेडीज काम कर रहे हैं सर। यहाँ तक लेके ब्लास्टिंग तक, मशीन तक सभी काम कर रहे हैं लेडीज लोग। कितने साल से आप ब्लास्टिंग का काम कर रही हैं? सर मेरे को तो 4 साल हो रहा है अभी। मैं दूसरे माइनिस में रही ना, तो वहाँ से मेरे को यहाँ भेजे हैं, तो ये 4था साल लगा है मेरे को। तो पहले जिस जगह रही वहाँ तो आसान काम रहा होगा, अब ये तो बहुत कठिन काम होता है। हाँ, वहाँ तो बहुत आसान काम रहा। यहाँ तो अब आने से कुछ कठिन नहीं है, अब धीरे धीरे सब सीख गए हैं। बारूद से डर नहीं लगता आपको? नहीं लगता है। अब धीरे धीरे संग साथी है ना, सब सिखा लिए हैं, अब डर नहीं लगता है मेरे को। चिरमिरी ओपन कास्ट कोल माइंस के खान प्रबंधक संतोष कुमार का कहना है कि देश में बढ़ते महिला सशक्तिकरण से प्रेरित होकर प्रबंधन ने महिला कर्मियों को इस प्रकार के जोखिम भरे कार्यों में शामिल करने का प्रयोग किया, जो पूरी तरह सफल होकर अब ये पुरुषों को भी अपनी कार्य कुशलता से मात दे रही हैं। लेकिन यह कार्य आसान नहीं रहा, इसमें प्रशिक्षण की आम भूमिका रही। उनका कहना रहा कि चिरमिरी ओपन कास्ट में अब महिलाएं भारी भरकम मशीनों को चलाने के साथ साथ ब्लास्टिंग जैसा कार्य कुशलता से कर रही हैं। सर, ये
ब्लास्टिंग जैसे काम में महिलाओं का बढ़िया उपयोग, ये विचार कैसे आया प्रबंधन को? पहले हमारे यहाँ जब अपॉइंटमेंट हुआ तो 52 महिलाएं यहाँ थी, और हम देश में और आप लोग के माध्यम से जानते रहे कि महिलाओं का सशक्तिकरण या भागीदारी होना चाहिए इस देश में। तो हमारे विचार मन में आया कि हम यहाँ भी ओपन कास्ट माइंस में इन महिलाओं का भागीदारी हम कैसे कैसे कर सकते हैं। तो हमारी जो एक्टिविटी थी, जो डिफ़िकल्ट एक्टिविटी थी, ब्लास्टिंग है, सावेल ऑपरेशंस है, ड्रैगलैंड ऑपरेशंस है, ये सब चीज़ के लिए हम लोग स्क्रीनिंग करना शुरू किए और सीनियर लोगों, जो वरिष्ठ अनुभवी लोगों के निर्देशन में इनको प्रशिक्षित करना शुरू किया। और सूचित करने के बाद में सिलेक्टिव महिलाओं को जो लगा कि बहुत ज़्यादा अच्छी कर पाएंगी, इसमें उनको अलग से प्रशिक्षण दिया गया। VTC ट्रेनिंग के माध्यम से इनका सिलेक्शन किया गया। उसके बाद इनको ब्लास्टिंग में लगाया गया। ब्लास्टिंग में लगाने के बाद ये अनुभव हुआ कि हमारी महिलाएं जो काम कर रही हैं पुरुषों की अपेक्षा बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और ये इनके आने से हम लोग इस फील्ड में एक अच्छा संदेश दे रहे हैं देश को कि हम ओपन कास्ट में हम अपनी महिलाओं को ब्लास्टिंग जैसे कठिन परिस्थिति में भी काम करवा सकते हैं, सक्षमता से काम करवा सकते हैं। और ये महिलाएं बखूबी उसका जो है ना आपका जो है क्या बोलता है कि अपना कामयाबी दे रही हैं, काम कर रही हैं, बेहतर उदाहरण पेश कर रही हैं। ये देश के लिए गौरव है, और हमारे कोल माइंस, जितने भी कोल माइंस हैं, उनके लिए भी ये उदाहरण पेश होगा कि महिलाओं को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। वो जो जहाँ भी महिलाएं उसको यूज करें, यही आप लोगों ने कम शिक्षा को भी बाधा नहीं बनने दिया। हम जो बोलते हैं कि प्रशिक्षण जो है, प्रशिक्षण एक ऐसा चीज़ है जो व्यवहारिक ज्ञान है। व्यवहारिक ज्ञान को अगर आप सफल निर्देशन में, अनुभवी लोगों के अंदर में आप रखते हैं, तो कम शिक्षा भी अनुभव के आधार पे बहुत अच्छा बेहतर करने लगता है। और ये जो शिक्षा है, शिक्षा को हम व्यवहारिक ज्ञान के थ्रू से बेहतर शिक्षा के रूप में पेश कर देते हैं, कामयाबी के रूप में पेश करते हैं। और जो पेशा है, पेशा वृत्ति है, और काम करते करते आपको ये अनुभव भी नहीं होगा कि कम पढ़ी लिखी हैं या ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं। तो और ये पुरुषों से अपेक्षा बहुत ज़्यादा बेहतर काम कर रही हैं। एक पड़ाका उठाने में एक साधारण पुरुष का हो गया या कहीं वो घबराते हैं। यहाँ मैं देख रहा हूँ कि आपकी जो महिला कर्मी हैं वो बारूद के बड़े बड़े पैकेट उठाकर और ठसानी बढ़िया लगा रही हैं। ये उनका कैसे साहस आपने कैसे डेवलप किया? महिलाओं को, जो हमारी महिलाओं, सबसे पहले आप मोटिवेट करें किसी भी महिलाओं को, क्योंकि जो भी आती हैं महिलाएं अनुकंपा नौकरी से आती हैं। उन महिलाओं को अपना बहन बेटियों समझ करके आप उनको जब काम में आप लगाते हैं, अनुभवी लोगों के बीच में लगाते हैं और सिखाते हैं कैसे ऐसे काम करते हैं। पहले शुरुआत में इनको डर लगता है, लेकिन जब आपको लगता है कि अपने लोग हैं, जब आपको अपने को समझाना पड़ता है कि हम अपने हैं, तो ये महिलाएं धीरे धीरे उस काम में इन्वॉल्व होना शुरू करती है और धीरे धीरे काम करते करते इतना परिपक्व हो जाती हैं कि जो काम आपको जो बहुत कठिन लगता है, शुरुआत करते करते इनको आसानी से काम कर रही हैं और बेहतर उदाहरण पेश कर रही हैं। वो मशीन जहाँ पुरुषों का अधिकार होता रहा, आपके चिरमिरी ओसी में अब महिलाएं भी बड़ी बड़ी मशीनें बड़ा बखूबी संचालित कर रही हैं। जो पहले छोटी मशीनें हुआ करती थी, हम लोग यहाँ भी कोशिश किए कि जो महिलाएं हैं या जो भी पुरुष ही हैं, तो पुरुष को हम लोग छोटी मशीन से, टाटा हिटैची से, फिर PC से, फिर ड्रैगलैंड में ऐसा लाते थे। तो महिलाओं के भी इसी ट्रेंड में या मोटिवेट करके बोले कि तुम भी ये काम कर सकते हो करके हम लोग को छोटी मशीनों से ऑपरेशन सिखा करके फिर बड़ी मशीन में ला करके फिर सावेल ऑपरेशन में ला करके, तो धीरे धीरे एक निरंतर रूप में विकास के रूप में बढ़ाते बढ़ाते बड़ी मशीनों में इनको इन्वॉल्व किया, इनको प्रशिक्षण दिया गया और इसको सिखाया गया कि ऐसे काम करते हैं। और जो अनुभवी लोग थे बहुत अच्छा योगदान दिए हैं इनको सिखाने में। तो आज जो महिलाएं हैं हमको बड़ी बड़ी ड्रैगलाइंस या सावेल यहाँ की चला रही हैं और दूसरे माइंस के लिए, ओपन माइंस के लिए उदाहरण पेश कर रही हैं। स्टेट भारत न्यूज पर रोचक जानकारी एवं नई खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।